तो इस समय अयोध्या के इस पावन धरती पर सभी भक्तों को जय सिया राम। और जैसे कि आप जानते हैं कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो ये भाई साहब आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं ये स्वयं बताएंगे। छत्रपति शिवाजी का एक प्रतिमा लगा हुआ है, हम आपको दिखाएं कि ये प्रतिमा लेकर कहाँ से आए हैं। पल्सर गाड़ी है, अंदर सजावट बहुत भाई साहब है, इन्हीं से हम पहले जानकारी करते हैं कहाँ से आए हैं। आइए हम जानकारी करते हैं, कहाँ से आए भाई साहब आप? नमस्कार। सबसे पहले सबको हिंदू भाइयों बहनों को जय श्री राम। मैं पूना महाराष्ट्र से आया हूँ, छत्रपति की भूमि से आया हूँ और मेरे को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का था। लेकिन अगर हिंदुत्व को जगाना है तो कुछ ना कुछ करके जाना है और छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं साथ में लेकर आया हूँ, उनकी जन्मभूमि की रग लेके आया हूँ। मैं कितने दिन में पहुँचे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 9 दिन में पहुँचा हूँ। 13 तारीख को निकला था, 9 दिन में पहुँचा हूँ और अभी 9 दिन के बाद मेरे को थोड़ा सा इधर का जो माहौल देख के इतना प्रसन्नता हुई कि मेरे सब 9 दिन के जो दर्द सर थे सब भूल गए, स्वर्ग में आ गए। तो 9 दिन का जो दर्द था आज वो सब समाप्त हो चुका है। आइए हम उनके सहयोगी से भी जानकारी करते हैं, क्योंकि एक छोड़ दो लोग भाई लोग आए थे। क्या नाम है, शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भाई साहब विजय कट्टर हिंदू है और मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। हम भी इन भाई से इंस्पायर हुए हैं। एक जागरूकता आनी चाहिए सनातनियों के बीच में। आजकल का जो सनातन है, आज का जो युवा है, युवा माँ बाप कोई कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को बता ही नहीं रहे। माँ बापों ने देखो, एक फादर तो भाई घर पे होता है और एक फादर उनका स्कूल में होता है। कोई शिक्षा, कोई ज्ञान, कोई अर्चित ही नहीं करवा रहे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें छोड़ के चले गए, हमें अनाथ आश्रम में डाल दिया, घर पे हैं तो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। भाई अपने बच्चों को पहले ज्ञान दो, आप सनातन का ज्ञान दो। आपके ऑल टोटल सनातनी युवा क्लब डिस्को बार में जा रहा है भाई साहब, उसे कोई ज्ञान ही नहीं है मंदिर का। 2 लाख का फोन तो है, 2 लाख का फोन, 1 लाख का फोन रख करके और BMW जेगर थार में बैठ के निकम्मे मंदिर के सामने से निकलेगा। और उस मंदिर के अंदर उस मंदिर की घंटी चटकी होती है, उस मंदिर की मूर्तियां चटकी होती है, खंडित मूर्तियां। और 2-2.5 लाख का फोन रख लेंगे, थार ले लेंगे अपने यहाँ पे, समझे बाबा दादा, मैं जूते की धूल समझूं उसे। अगर रोड पे बैठा मोची अगर सनातन की बात कर रहा है तो सर पे रखेंगे उस भाई को। लेकिन BMW जेगुआर बड़े बड़े पैसे वाले जो धन्ना सेठ बने ना, केवल नाम के हिंदू बनते हो। सनातन का आप सनातन की बात करेंगे तो ये आपको अपने सिर पे बैठाएंगे और सनातन से कहीं आप नीचे उतरते हैं तो पाँव के जूते के बराबर समझेंगे। भाई साहब फिर भी आप बात करते हैं कि सनातन का जो प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, हिंदुत्व राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या कितना अच्छा है, कितनी सच्चाई है, कितने लोग हिंदुत्व को ज्वाइन करेंगे? भाई देखो सुनो, इस देश में 110 करोड़ सनातनी है जिनको इन्होंने जाति और धर्म में बांट रखा है, ठीक है। और वैसे अगर ऑल टोटल अगर हरिद्वार जाकर के डाटा देखा जाए ना, जो गोल टोपी वाले दाढ़ी वाले हैं ना, तो इनके भी डाटे वो 4 पीढ़ी पीछे निकल जाते हैं भाई साहब। अभी 2,18,000 आदमियों के सरकारी डाटे के हिसाब से 4 पीढ़ी पीछे हरिद्वार में पेपर निकलवाए गए और जिसको एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर करके दिखाया जाएगा। अभी परसों ही उनके डाटे निकाले। अगर मैं कहना चाहता हूँ, अब हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो इनकी गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कहाँ चले जाता है जब हमारी बारी आती है। ये लोग शुक्रवार की नमाज पढ़ने के बाद पथराव करते हैं, हमारी शोभा यात्रा पत्थर मारते हैं, तो कौन सा भाईचारा? हम कह रहे हैं कि गौ माता में हमारी माँ है भाई, हमारे गौ माता में 34,000 देवी देवता, कोटि के देवी देवता हमारे विराजमान है। हमारी गौ माता का क्यों हत्या कर रहे हो, क्यों गौ कसी कर रहे हो, क्यों गौ तस्करी कर रहे हो? तो भाई साहब अगर ये नहीं मान रहे तो ये हमारी गौ माता को खाते, जो हमारी माँ को खाएगा, जो मेरी माँ को काटेगा, वो मुस्लिम हमारा भाई कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, एक बात और बोलना चाहता हूँ, एक हमारे देश में ना झूठा एक ना वो चलता है सिस्टम, कोई मुसलमान पथराव कर देंगे 100-200 मुसलमान तो विशेष समुदाय बोला जाता है, समझे भाई साहब। और अगर हिंदू कोई बदतमीजी से कुछ बोल दे तो उसे हिंदू बोला जाता है। क्या मेरे देश की IPC, मेरे देश का संविधान ये ताकत नहीं देता हमें? अगर मुसलमान ने पथराव करे तो मुसलमान बोला जाए, विशेष समुदाय बोलना बंद कर दो आप। इनको बोलो डायरेक्ट मुस्लिम। देखो ना बंगाल के अंदर क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ बंगाल के अंदर भाई साहब? हमारे धर्म गुरु हो जो हमारे मतलब कि बुजुर्ग, भाई मैं कह रहा हूँ भगवा पहने हुए लोगों को मारा भाई। मैं कह रहा हूँ जैसे एक इतना बड़ा हत्याकांड और इतनी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है कलकत्ता के अंदर। भारत के अंदर आप देख रहे हो गजवाए हिंद क्या होता है। आप लोग बड़े मस्त हो भाई, आप लोग क्या बढ़िया कपड़े पहन लिए, गाड़ी दे दी, कमा के पैसा राजा बन गया। आप समझ रहे हो गजवाए हिंद क्या होता है? गजवाए गली होती है जो मुस्लिमों से गजवाए हो जाती है। जिस गली में 2 मुसलमान आ गए, पूरी 2 साल 10 साल बाद गजवाए गली, गजवाए इलाके,
गजवाए मोहल्ला, गजवाए स्टेट, इसे कहते हैं इस्लामीकरण हो रहा है इस देश का। कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। और अभी कुछ मेरे देश के जो ठगबंधन सारे मिलकर के बोल रहे शंकराचार्य जी ने मुद्दा बना रहे हैं। शंकराचार्य का मुद्दा, अरे तुम लोग कौन हो या देश के किराएदार हो, इटली से आए हो लोग हो, तुम शंकराचार्य का मुद्दा बना रहे हो। अरे कोई अगर किसी शंकराचार्य हमारे और हम शंकराचार्य के, अरे हमारे घर की, हमारे देश और हमारे धर्म की बात है, कोई थोड़ा सा तालमेल सरकार और शंकराचार्य जी में नहीं बैठा तो उसका मुद्दा क्यों बना रहे हो? मुद्दा हम बताते, बंगाल वाला मुद्दा बनाओ, बंगाल वाला मुद्दा। अब जो कार से में तुम लोगों ने गोलियां चलवाई थी उसका मुद्दा बनाओ। कश्मीर में तुमने मेगा जेनोसाइड हुआ, कश्मीर में हमारी बहन बेटियों को दोनों टुकड़े कर दिया, उसका मुद्दा बनाओ। अरे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, मैं कह रहा हूँ राम शोभा यात्रा में पथराव होता है, उसका मुद्दा बनाओ। 35 टुकड़े हो रहे हैं, उसका मुद्दा बनाओ। मुद्दे हम तुम्हें दे रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर एक मुसलमान ने एक 12 साल की बच्ची के उस अंग को खा गया, वो सुअर का पिल्ला। मुद्दा बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे मुद्दा? तुम साला उनकी चाटुकारिता करने वाले हो। तो तुम इस देश, अगर ये सरकार जो पहले की सरकार थी, अगर देशभक्त होती, क्या इस देश का गजवाए हिंद होता? बिल्कुल नहीं। अगर मुसलमान ने बहन बेटी का अगर रेप करा, बलात्कार करा, मुसलमान बोलो। और ये सारे के सारे हैशटैग चला रहे हैं अभी फेसबुक पर कि ब्लैक डे, ब्लैक डे। मेरे भाई, ब्लैक डे नहीं, तुम्हारा डे बनाएंगे हम लोग। फट्टे पड़ेंगे तुम्हारे, ऐसा डे भारत के अंदर बनाएंगे हम लोग, फट्टे पड़ेंगे तुम्हें। और जो मेरे भगवान के बारे में सुनो भाई, जो राम और कृष्ण की भूमि में मेरे भगवान का अपमान करेगा ना भाई, सुनो, तुम कहते हो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। इस देश और इस धरती से जुदा करवा देंगे तुम्हें हम लोग, अगर मेरे भगवान और मेरे आराध्य के बारे में बोला। कट्टर हिंदू बनो भाई, लास्ट लड़ाई है, लास्ट लड़ाई है। अगर यही हमारे भाई होते, अभी भी इन मुसलमान भाइयों के पास मौका है, करो ना। काशी का मुद्दा आकर के बैठ के करो ना भाई, करो ना भाई। मथुरा का मुद्दा बैठ के करो ना, आओ ना। क्यों कोर्ट में रगड़ रहे हो भाइयों को? तुम कह रहे गंगा जमुना की तेजीब, एक एक की नस्लें ठीक करेंगे। और सुनो, 15 मिनट देने वाले, धमकी देने वाले कुत्ते, इसी भारत में तेरे को ना रगड़ाना। कभी लग तू भाई दिल्ली एनसीआर में हाथ हमारे, इसी भारत में तेरी नस्लें सही नहीं कर दी है। हमने करीबी से देखा है, और करीबी से देखा, करीबी से। मेवात के अंदर जहां पर 5.5 लाख मुसलमान रहता है, वहां पर नून अल्लड़ मंदिर की यात्रा करने गए थे हम लोग। मुसलमानों ने हिंदुओं को घेर घेर करके मारा था। ओए जाति में बटे हुए, टुकड़ों में बटे हुए, ओए पार्ले बिस्कुट के तरह हिंदुओं, कोई गुजर जाट बावन ब्राह्मण तेली शूद्र दलित देख करके नहीं मारा था, तुम्हें हिंदू देख करके मारा था। हमारी माता बहनों का जो मांग का संदूर देख करके इनके 12-13 साल के लड़कों ने माथे पे पत्थर मारे थे। अरे कब जागोगे, कब? कश्मीर के अंदर, अच्छा ये इतने बड़े भाई होते तो अयोध्या में इतनी पुलिस प्रोटेक्शन क्यों है? खुद क्यों है भाई? अयोध्या में सारे टोपी लगा के मुसलमान खड़े होने चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए कि हम स्वागत कर रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन को साइड में करो। क्यों इतनी पुलिस लगी हुई है? पता क्यों? क्योंकि हमारे देश के संविधान में भी लिखा है कि ये हमारे देश के सगे नहीं हो सकते, और हमारे देश की पुलिस को ही पता है ये हमारे देश और हमारे सगे नहीं है, नहीं है। ये बम बांध के आएंगे और फट जाएंगे। और अगर भाई लास्ट बात बोल के खत्म कर रहा हूं, अगर तुम्हारे पड़ोसी दोस्त ने, तुम्हारे बचपन का कूना दोस्त हो भाई, अगर तुम्हारे पड़ोसी दोस्त ने अगर 4 दिए अपने दरवाजे पे नहीं जलाए ना, ओए सुन लो ए मुंडुओ, उसका नंबर ब्लॉक कर देना, उससे मतलब खत्म कर देना, झूठा भाईचारा खत्म कर देना भाई। और ये लोग ना ईद पे ना ये चलाते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं, वीडियो वायरल देखते हैं भाई, सब देख रहे हैं भाई सोशल मीडिया वीरो, कि भाई साहब अपनों से ही सामान खरीदो, अपनों पे काम करो, अपनों से ही काम करवाओ। तो हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदुओं की बेरोजगारी तो मैं खत्म कर दूंगा, सरकारों से नहीं हो रही है। तो आज से 22 तारीख से प्रण ले लेना, 22 तारीख से कसम खा लेना कि प्रत्येक हिंदू से ही सामान खरीदेगा, हिंदू से ही काम करेगा, हिंदू से ही काम करवाएगा। होगी बेरोजगारी खत्म। आप क्या बात कर रहे हो यार, हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है भाई? गजवाए हिंद नहीं, इस देश को भगवाए हिंद करेंगे। और सुनो, हमें राम के वंशीज, हम इतना भी दम रखते हैं। कोई आए थे मुगल जो कुछ औलादे अपनी बना करके चले गए, कुछ मुगल आए थे जो औलादे बना के चले गए, राम के वंशीज हैं भाई साहब। तुम्हें तुम्हारा ना धर्म वापसी देंगे हम लोग, तुम्हें कन्वर्ट करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। तो ये है भारत सनातनी, जो सनातन को अलग जगाने के लिए ये मेरे साथ में जुड़े